सो हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2। आप सभी को पता ही है ऑलरेडी, चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2। ओके, चलो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। चलो, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय द फैक्टराइजेशन। चलो, फर्स्ट क्या है इसमें आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। चलो, फैक्टराइजेशन करना है ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए। 10 इंटू 1 क्या होगा 10। 10 के ऐसे दो पार्ट्स करो कि मल्टीप्लीकेशन करने पर 10 मिले और प्लस और माइनस, प्लस या फिर माइनस करने पर 3 मिले। ऑब्वियसली 5 2 सा 10, 5 माइनस 2 3 मिल जाएगा एंड 5 एंड 2 का मल्टीप्लीकेशन आपको 10 मिल जाएगा। ठीक है, देयरफॉर चलो क्या होगा आगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज, और ये लास्ट में जो माइनस 10 है ना वो एज इट इज, फर्स्ट और लास्ट एज इट इज। मिडल टर्म का हमने दो पार्ट्स में स्प्लिट किया, इसीलिए इस मेथड को मिडल टर्म स्प्लिटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, क्या होगा 5x एंड 2x। अब क्या होगा, ये जो साइन है ना इसको बिगर डिजिट को देना होगा, सो यहाँ पर माइनस होगा। यहाँ पर उस हिसाब से साइन आपको सेट करनी है। अगर मैं यहाँ पर माइनस लिख दूंगा सो माइनस माइनस प्लस, 5 प्लस 2 7, यहाँ पर 7 नहीं है 3 है, सो यहाँ पर साइन क्या होगी, प्लस की होगी। ठीक है, सो ये साइन उस हिसाब से आपको सेट करना है। ओके, अब तो आपको पता होगा क्या करना है। चलो, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है सो इरेज कर देता हूं। अब देखना, दो दो की पेयर। ओके, चलो एक्स स्क्वायर एंड 5x, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, x। सो क्या होगा x माइनस 5, ये बचेगा ना। अब 2x है एंड 10 है, सो दोनों में से 2 कॉमन निकलेगा, सो प्लस है, सो प्लस एज इट इज 2, यहाँ पर x माइनस 5 2 सा 10 होगा ना, सो 5 इज इक्वल टू 0। ये दोनों ब्रैकेट इक्वल ही आने चाहिए, सेटिंग करके इक्वल नहीं लेने हैं। हाँ, चलो दोनों में से x माइनस 5 फिर से कॉमन, सो यहां पर होगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर एक बार x प्लस 2 0 के डिवीजन में, सो क्या होगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और एक बार x माइनस 5 0 के डिवीजन में, सो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। सो प्लस 2 राइट साइड भेज दो माइनस 2, सो x इज इक्वल टू माइनस 2, ये आपका रूट मिल गया। और दूसरा यहाँ पर माइनस 5 राइट साइड भेज दो प्लस, सो x इज इक्वल टू 5। ओके, सो ये आपका दूसरा रूट मिल गया। सो 5 एंड माइनस 2 आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेम दूसरा है, बहुत इजी है। चलो सेकंड, 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। चलो 6 2 जा 12, सो 12 के ऐसे दो पार्ट्स करने हैं कि मल्टीप्लीकेशन करने पर 12 मिले, प्लस या फिर माइनस आपको क्या मिलना चाहिए 1। ऑब्वियसली 4 3 जा 12, 4 माइनस 3 1 मिल जाएगा ना आपको। ठीक है, इजी है। चलो, सो 4 3 होगा। ठीक है, ये पार्ट्स। सो यहां पर आपको क्या करना है, 2x स्क्वायर एज इट इज माइनस 6 एज इट इज, बीच में जो है वो 4 एंड 3 होगा ना, सो 4x 3x। यहाँ पर जो साइन है वो बिगर डिजिट को भेज दो। ठीक है, सेम यहाँ पर माइनस ही मिलना चाहिए ना, तभी तो प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 3 1 मिलेगा आपको। ओके, चलो अब आगे सिंप्लीफाई करना है। क्या करेंगे, दो दो की पेयर बनाएंगे ना। चलो 2x स्क्वायर प्लस 4x, दोनों में से 2x कॉमन निकलेगा ना। चलो, सो 2x कॉमन, यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस 2, यहाँ पर माइनस के साथ आपको कॉमन निकलना होगा, माइनस है इसलिए दोनों में से 3 कॉमन निकलेगा। सो यहाँ पर x, माइनस की साइन यहाँ पर कॉमन है, सो ये साइन चेंज करनी है आपको, माइनस है तो प्लस, प्लस हो तो माइनस। ओके, चलो अब इसमें से 3 2 सा 6 होगा ना, सो 2 ही बचेगा इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट फिर से इक्वल आने चाहिए। ठीक है, चलो अब क्या है, x प्लस 2 फिर से कॉमन, 10 आफ्टर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, चलो सो एक बार x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या होगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। चलो देयरफॉर 2x इज इक्वल टू प्लस 3, देन आफ्टर 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू आपको मिलेगा यहाँ पर
3/2। देन आफ्टर यहाँ पर +2 राइट साइड भेज दो -2, देयरफॉर x इज इक्वल टू -2 मिल जाएगा आपको यहाँ पर। ओके चलो, सो ये आपका फर्स्ट सम है ना, उसका फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कंप्लीट किए। एक बार प्रॉपरली देख लो, देन आफ्टर हम नेक्स्ट सम की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो उसके बाद नेक्स्ट सम आपका क्या है, थर्ड वन इज √2x² + 7x + 5√2 इज इक्वल टू 0। चलो सो यहाँ पर रूट है ना, सो इसमें कोई डरने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत ही इजी है ये भी। ठीक है, चलो क्या करना है, पहले तो जो आपका इक्वेशन है वो फिर से लिख दो, √2x² + 7x + 5√2 इज इक्वल टू 0। अब देखो जो भी हम मेथड से करते हैं वही हमको यहाँ पर करना है, 5√2 एंड √2। सो 5√2 इंटू √2 क्या होगा, पहले तो 5√2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 हो जाएगा ना, √2 2, 5 2 10। सो 10 के ऐसे दो पार्ट्स करने हैं कि मल्टीप्लीकेशन करने पर 10 मिले, प्लस या फिर माइनस करने पर आपको 7 मिले। सो 5 2 10, 5 + 2 आपको 7 मिल जाएगा एंड मल्टीप्लीकेशन आपको 10 मिल जाएगा। ठीक है, अच्छे से देखना मैं कैसे लिखता हूँ यहाँ पर, √2x² एज इट इज। अब यहाँ पर देखना जो पार्ट्स है ना, उसमें से पहले मैं 2x लिखूंगा, उसके बाद मैं 5x लिखूंगा प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर दोनों में 5 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पर दोनों में √2 कॉमन निकल जाएगा, इसलिए। ठीक है, चलो ये साइन आपको बिगर डिजिट को देनी है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर ऑब्वियसली प्लस ही लिखना पड़ेगा ना, तभी तो 7x आएगा, अदरवाइज 7x नहीं आएगा। चलो अब क्या करना है आपको, 2 2 की पेड़। अब ये दोनों में से √2 कॉमन निकलेगा ना, चलो √2x² है ना, सो इसका क्या होगा, √2 इंटू एक्स इंटू एक्स। अगर कॉमन निकालना नहीं आता तो इस मेथड से आप अच्छे से कॉमन निकाल सकते हैं। 2x है ना, सो उसका क्या होगा, √2 इंटू √2 इंटू एक्स। सो दोनों में √2 एंड x कॉमन निकलेगा ना, सो √2x आपका क्या होगा, कॉमन होगा। सो आपको यहाँ पर √2x कॉमन मिलेगा। अब √2x² में से सिर्फ x बचेगा ना, सो आपको क्या लिखना होगा, x प्लस, अब यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ √2, सो √2। ओके, अब ये दोनों में से प्लस एज इट इज 5 ही कॉमन निकलेगा, सो यहाँ पर x प्लस √2 ही बचता है इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट इक्वल ही आने चाहिए, जो आ गए हैं आपके। अब क्या होगा, x प्लस √2 फिर से कॉमन, then after √2x plus 5 is equal to 0। अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, सो इरेज कर देते हैं। अब चलो therefore x plus √2 is equal to 0 और √2x plus 5 is equal to 0, plus 5 राइट साइड भेज दो, -5। ओके, therefore √2x is equal to -5, √2 डिनोमिनेटर में, x is equal to -5 अपॉन √2। सो ये आपका आंसर मिल जाएगा। देन आफ्टर यहाँ पर √2 है ना, वो राइट साइड भेज दो, -√2। सो ये आपका आंसर मिल जाएगा। 2 रूट आपको मिलता है ऑब्वियसली। ओके, बहुत इजी है। उसके बाद जो फोर्थ वाला है ना, वो भी इजी ही है। हाँ चलो, पहले तो यहाँ पर 8 है ना, उसका एलसीएम ले लो। 8 का आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। ओके, और कुछ नहीं करना है। चलो, सो 8 2 जा क्या होगा, 16x² माइनस 8 इंटू एक्स यानी कि 8x प्लस 1 होल डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 8 है वो 0 के साथ मल्टीप्लीकेशन में, सो वो 0 हो जाएगा। देयरफॉर क्या बचता है, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू 8 यानी कि 0। ठीक है, चलो वो लास्ट में ही लिखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में ही। देयरफॉर 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 16 1 16 कैसे दो पार्ट्स करो कि आंसर 8 मिले।
4 4 जा 16। अब यहाँ पर देखना दोनों पार्ट्स इक्वल मिलते हैं, ठीक है। इट मीन्स कि ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। जब भी दोनों पार्ट्स इक्वल मिलेंगे ना, तभी आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा, और उसमें जो आपको रूट्स मिलेंगे या फिर सॉल्यूशन या फिर जीरोस, जो भी आप बोले, उसमें दोनों आंसर आपके इक्वल होंगे, ठीक है। जो कि पॉलिनोमियल्स में भी आपको ऐसा सम मिलता है। ओके, चलो, सो 16x² एज इट इज, दोनों -4 ही होंगे। सो -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब दो दो की पेयर बनानी है, ठीक है। चलो, ये दोनों में से 4x कॉमन निकलेगा ना, सो यहाँ पर क्या होगा, 4x माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो 1 होगा। अब ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं निकलता तो 1 निकलेगा, -1, क्योंकि माइनस की साइन है। जब भी यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर साइन चेंज करनी है। ओके, चलो, देयरफॉर 4x माइनस 1 फिर से कॉमन, सो आपका बचता है 4x माइनस 1। दोनों ब्रैकेट इक्वल ही मिलेंगे, इट मीन्स कि दोनों रूट्स भी आपको इक्वल ही मिलेंगे। देयरफॉर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। चलो, -1 राइट साइड भेज दो, +1 हो जाएगा। देन आफ्टर 4 डिवीजन में, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/4। सेम यहां पर करना है, 4x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। सो ये आपके फाइनल आंसर मिलेंगे आपको, 1/4, 1/4। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार प्रॉपरली देख लो, देन आफ्टर हम नेक्स्ट सम करते हैं। वो भी बहुत इजी है आपका, चलो करवा ही देता हूं। चलो, क्या है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके जैसा ही है, किसके जैसा, इसके जैसा, परफेक्ट स्क्वायर ही है, ठीक है। चलो, 100x² क्या है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलो, 100 1 जा 100, 100 के ऐसे दो पार्ट्स करो कि आंसर आपको 20 मिले, ठीक है। सो 10 10 जा 100, मल्टीप्लीकेशन 100 मिल गया, 10 प्लस 10 आपको 20 मिल जाएगा। ओके, चलो, देयरफॉर 100x² 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर माइनस यहाँ पर देना होगा, ऑब्वियसली यहाँ पर भी माइनस ही होगा, तभी तो -20 मिलेगा। अब क्या करना है, दो दो की पेयर, फिर से इसमें से 10x कॉमन निकलेगा, सो यहाँ पर बचेगा 10x माइनस 1। यहाँ पर माइनस एज इट इज, फिर से कुछ नहीं है तो 1 कॉमन निकलेगा, यहाँ पर फिर से 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 10x माइनस 1 फिर से कॉमन, सो क्या बचता है, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, -1 राइट साइड भेज दो, +1। देयरफॉर 10x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/10। ये आपका आंसर मिल गया। सेम यहां पर होगा ना, 10x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/10। ये आपका आंसर मिल गया, ये दोनों आपको रूट्स मिल गए, ठीक है। बहुत ही इजी है ये भी, चलो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो, एक बार प्रॉपरली कंप्लीट कर लो, उसके बाद हम जो भी प्रॉब्लम्स एग्जांपल 1 है ना, उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपका सेकंड क्वेश्चन वही है। ओके, चलो एक बार इतना प्रॉपरली कंप्लीट कर लो। चलो, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है, सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1, वो हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। सो एग्जांपल 1 क्या है, पहले तो वो आपको मालूम होना चाहिए। एग्जांपल 1 क्या है, सो यहाँ पर पहले तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि फर्स्ट एग्जांपल क्या है। सिचुएशन है जिसको आपको मैथमेटिकली जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसके फॉर्म में आपको लिखना है, ठीक है।
और वो सिचुएशन ऑलरेडी क्वेश्चन है, उसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना वहां तक आपका कंप्लीट है। सो वहां से आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वहां से आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो फर्स्ट क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। चलो उसमें फर्स्ट है आपका जो कि हम क्वेश्चन है ना, चलो फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। चलो अब इसका सॉल्यूशन आपको चाहिए, ठीक है। चलो कैसे करेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पर 324 इंटू 1 324 ही होगा। सो 324 के ऐसे दो पार्ट्स करो कि आंसर आपको 45 मिले, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन 324 है ना, सो 324 का प्राइम फैक्टराइजेशन पहले तो कर दो, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके प्राइम फैक्टर करना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है इसलिए सिर्फ 324। चलो इवन नंबर है ना, सो 2 के साथ होगा 2 1 जा 2, 1 बचेगा 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर से 2 के साथ होगा ना 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, उसके बाद 3 3 2 जा 6, 2 बचेगा 3 7 जा 21, फिर से 3 के साथ 3 9 जा 3 3 जा, देन आफ्टर 3 1 जा। अब यहां पर क्या करना है, इसमें से दो ऐसे पार्ट्स करो कि प्लस या फिर माइनस करने पर आपको 45 मिले, ठीक है। सो डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। चलो 2 2 सा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36, एक पार्ट में ये लेता हूं, बाद में दूसरा 3 3 जा 9, मिल गया ना 36 प्लस 9 क्या मिल जाएगा आपको 45, ठीक है। सो ये दो पार्ट्स आपको करने हैं इसमें। चलो अब देयरफॉर आपको आंसर क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर दो पार्ट्स क्या किए हमने 36x एंड 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब ये साइन यहाँ पर बिगर डिजिट को देनी होगी, यहाँ पर भी साइन माइनस ही होगा ना, तभी तो वो -45 मिलेगा। चलो दो दो की अब पेयर बना दो। चलो इसमें से x कॉमन, सो x माइनस 36, यहाँ पर क्या कॉमन निकलेगा, चलो दोनों में से 9 है ना, सो 9 ये रहा। सो बाकी बचता क्या है 36 बचता है ना 324 में, ये भी आपको इसमें से मिल जाएगा, ठीक है। सो ये बेस्ट मेथड है। अगर आपके पास और स्मॉलर डिजिट है तो डायरेक्टली कर सकते हैं, बट बिगर डिजिट है सो प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। -9 कॉमन निकलेगा, यहाँ पर x बचेगा, साइन चेंज हो जाएगी, 324 है उसमें से 9 कॉमन निकल दिया तो क्या बचता है 36। सो यहाँ पर आपको मिलेगा 36 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट इक्वल आने चाहिए, आ गए, कॉमन निकाल दो। लीगली इक्वल आने चाहिए, सेटिंग करके नहीं। कई सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं, ये फर्स्ट लिख देते हैं बाद में डायरेक्टली दूसरा लिख देते हैं, बाद में कॉमन अगर शायद आपने गलत निकाल दिया तो सो अच्छे से प्रॉपरली कंप्लीट करना है सम। x माइनस 36 फिर से कॉमन बचता क्या है x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 36 राइट साइड भेज दो, प्लस 36 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर -9 राइट साइड भेज दो, +9 हो जाएगा। सो ये दोनों आपका आंसर होगा, ठीक है, ये दोनों आपको आंसर्स मिलेंगे। ओके चलो ये भी थोड़ा सा मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ, अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। 324, 2 के साथ 162, देन आफ्टर 2 के साथ 81, देन आफ्टर 3 के साथ 27, देन आफ्टर 3 के साथ 9, 3 3 जा 3 1 जा, दो पार्ट्स क्या होंगे 36 और दूसरा होगा 9। ओके चलो उसके बाद नेक्स्ट सम, इसमें भी दो सम है। हाँ चलो सो नेक्स्ट दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750, ठीक है, दूसरा है। पहले तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं।
सेकंड है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 720, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750, सॉरी 750 इज इक्वल टू 0। चलो ये आपका दूसरा है क्वेश्चन। अब उसमें आपको फिर से क्या करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा ना 750 का। सो 750 के प्राइम फैक्टराइजेशन पर पहले तो इवन नंबर है, सो 2 के साथ होगा, 2 3 जा 6, 1 2 7 जा 14, 1 2 5 जा 10। अब 5 है ना, सो 2 के साथ तो नहीं होगा, 3 के साथ करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यस होगा 3 के साथ, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 1, सो 3 5 जा 15, 3 के साथ अब नहीं होगा, 5 के साथ ही होगा, 5 2 जा 10, 2 5 5 जा 25, फिर से 5 5 जा और 5 1 जा। अब आंसर क्या लेना है आपको 55। चलो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, ये पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट 5 5 जा 25। चलो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, देन 5 5 जा 25, हो गया 30 प्लस 25, यस 55। ओके चलो, सो दो पार्ट्स यहां पर क्या मिलेंगे 30 एंड 25, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर एज इट इज, यहां पर लिखना है 30x, यहां पर लिखना है 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। यहां पर दोनों में माइनस ही होगा ना, सेम इसके जैसा ही। ओके चलो, अब क्या करना है, दोनों में कॉमन, इसमें क्या कॉमन निकलेगा x, सो x माइनस 30 माइनस यहां पर 25 कॉमन निकलेगा ना, सो यहां पर भी x माइनस साइन कॉमन निकाली है, सो ये साइन चेंज हो जाएगी, सेम होगा 750 के, उसमें से 25 निकाल दो, कितना बचता है 30 बचता है, सो x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस 30 फिर से कॉमन, एंड x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 और x minus 25 is equal to 0. Therefore, x is equal to 30. ठीक है, यहां पर आपको 30 मिल जाएगा, यहां पर x is equal to आपको मिल जाएगा 25। ओके चलो, सो ये आपके दोनों फाइनल आंसर्स आपको मिलेंगे। एक बार प्रॉपरली अच्छे से देख लो, इंपोर्टेंट सम रहने वाले हैं ये, ठीक है। चलो प्रॉपरली देख लो, देन आफ्टर हम नेक्स्ट सम की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो उसके बाद आपका नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। हाँ यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक है, थर्ड क्वेश्चन है आपका, ठीक है। क्या है, फाइंड द टू नंबर्स whose sum is 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ऐसे दो नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं जिसका सम 27 है एंड प्रोडक्ट 182 है। सो अच्छे से देखना क्या करना है, जो फाइंड आउट करना है ना वही आपको सपोज करना है। सो सपोज दो नंबर है ना यहाँ पर, सो फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर सेकंड नंबर क्या होगा, इज इक्वल टू, दोनों का एडिशन 27 है ना। अगर मैं बोलूं कि आपके पास दो नंबर है, दोनों का एडिशन 20 है, उसमें से एक नंबर 15 है, सो दूसरा क्या होगा, ऑब्वियसली 5 आपने टोटल में से माइनस किया। सो सेम यहां पर है, अगर टोटल 27 है ना दोनों का सम, उसमें से x, कोई भी एक नंबर x है, सो 27 में से x माइनस करना आप कर दो, सो वो आपको दूसरा नंबर मिल जाएगा। सो 27 माइनस x, ये आपका दूसरा नंबर होगा। ओके चलो, अब क्या करना है, प्रोडक्ट 182 है ना, सो नाउ प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या है 182, देयरफॉर प्रोडक्ट यानी कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। चलो अब क्या करना होगा, मल्टीप्लीकेशन 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब माइनस एक्स स्क्वायर है ना, सो ये दोनों स्टेप राइट साइड भेज दो, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 होगा, इज इक्वल टू यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182।
जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब 182 कैसे दो पार्ट्स करने हैं आपको कि आंसर आपको मिले 27। ठीक है, अब जो कि आगे वाले ये जो सम है ना, सेम उस टाइप के सम आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, सो 182 के दो पार्ट्स करो। चलो, इसके लिए आपको प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा ना। सो 2 9 जा 2 1 जा। अब 3 के साथ भी नहीं होगा, 7 के साथ होगा ना डायरेक्टली। 13 7 जा 13 1 जा। ओके, चलो अब उसमें से 27 कैसे होगा। सो 2 7 जा 14, 13 एज इट इज। सो 14 प्लस 13 27 मिल जाएगा ना दोनों का एडिशन। सो यही आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, दो फैक्टर्स मिल जाएंगे आपको, एक्स स्क्वायर, देन आफ्टर दोनों में माइनस की साइन होगी ना, तभी तो -27 मिलेगा आपको। ओके, सो -14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब दो दो की पेयर बनानी होगी आपको। अब देयरफॉर x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, x माइनस 14 मिलेगा। यहाँ पर -13 कॉमन निकाल दो। सो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। 13 निकाल दिया, सो 14 ही बचता है ना। चलो, दोनों ब्रैकेट इक्वल आएंगे, फिर से आपको कॉमन निकालने हैं। x माइनस 14, सो यहाँ पर होगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, +13। और यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, +14। Thus numbers are 13 and 14। सो लास्ट में वो अगर आपको स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है, कंपल्सरी लिखना है। Thus required numbers are 13 and 14। ओके, चलो प्रॉपरली कंप्लीट कर लो। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट सम है ना, उसमें से एक प्रिंट आउट निकल चुका है, यहाँ पर मिस्टेक है। एक सम है आपका, 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। सो ये आपका यहाँ पर नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली एल्टीट्यूड वाला, देन आफ्टर कॉटेज इंडस्ट्रीज वाला दोनों सम है, उसके बाद तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। सो वो सम आपका यहाँ पर नहीं है। सो हम दूसरा पेज ऐड करके आपका वो सम कंप्लीट करवाएंगे। कौन सा सम है वो, सम नंबर 4, फाइंड द 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। चलो पहले तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑलरेडी ये हमने पहले भी बताया था। ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर से पॉजिटिव इंटीजर से। सो सपोज फर्स्ट इंटीजर क्या होगा, या फिर बिगर इंटीजर, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, is equal to x plus 1 and smaller integer is equal to x, ऐसा आप सपोज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है, उसका सम करना है, जिसका आंसर आपको मिलता है 365। चलो, सो यहां पर स्टेटमेंट लिखना होगा, अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन। चलो
पहले तो स्क्वायर कर दो, x प्लस 1 का स्क्वायर और सम करना है ना, सो बीच में प्लस इज इक्वल टू 365। ओके, अब इसका सिंपल क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करना होगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर की तरह। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 365। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या मिल जाएगा आपको, 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू एक्स यानी कि 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1, 365 है उसको भी लेफ्ट साइड ले लो, माइनस 365 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। सभी में से 2 कॉमन निकल जाएगा ना, सो 2 कॉमन निकाल दो। सो यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0। अब 2 0 के डिवीजन में, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0/2। सो आपको आंसर मिलेगा 0, ठीक है। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब अच्छे से देखना, यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स कि यहां पर 27 है, वहां पर x था, ओनली x, ठीक है। सो ऑब्वियसली दो पार्ट्स आपको सेम मिलेंगे ना, 14 माइनस 13 यानी कि 1, ठीक है, सेम सम है, बट यहां पर माइनस 27 है, वहां पर प्लस 1 था। ओके, उतना ही डिफरेंस है। सो डायरेक्टली आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 14x होगा ना, माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ये दो पार्ट्स आपको मिलेंगे, अंडरस्टूड। ऑलरेडी लास्ट वाला जो सम है एक बार फिर से दिखा देता हूं, यहां पर है, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहां पर दोनों में माइनस की साइन आएगी क्योंकि ये माइनस 27 था, यहां पर प्लस की साइन बिगर डिजिट को मिलेगी, माइनस की साइन स्मॉलर डिजिट को, क्योंकि यहां पर प्लस 1 है। ओके, चलो अब 2 2 की पेयर, ये दोनों में से x कॉमन निकलेगा। सो x प्लस 14 माइनस 13, ये दोनों में से भी x कॉमन निकलेगा ना, सो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x प्लस 14 फिर से कॉमन, इंटू x माइनस 13 is equal to 0. Therefore, x plus 14 is equal to 0 और x minus 13 is equal to 0। चलो ये 14 राइट साइड भेज दो, माइनस 14, बट यहां पर हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में देखना, क्वेश्चन में पॉजिटिव इंटीजर्स ऐसा लिखा है, सो ये तो नेगेटिव हो गया ना, सो ये पॉसिबल ही नहीं होगा। Therefore, फाइनली आपका आंसर क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 13। सो ये आपका स्मॉलर डिजिट मिल जाएगा ना 13, सो बिगर डिजिट क्या होगा आपका 14, डिजिट यानी कि इंटीजर, सॉरी डिजिट तो नहीं बोल सकते। Therefore, यहां पर लिखना होगा स्मॉलर इंटीजर is equal to x is equal to 13 and bigger integer is equal to क्या है आपका x plus 1 है ना, so x plus 1 is equal to 13 plus 1 यानी कि 14। so ये आपके फाइनल आंसर मिलेंगे, दोनों डिजिट है वो होंगे 14 एंड 13, सेम जो लास्ट वाला सम था, सेम सम आपको यहां पर कंप्लीट करना है। ओके, चलो एक बार प्रॉपरली कंप्लीट कर लो, देन आफ्टर हम नेक्स्ट सम की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो उसके बाद आपका नेक्स्ट सम है सम नंबर 5।
क्या है सम नंबर 5? द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस. ओके, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स. ओके, चलो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, सो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल, चलो यहां पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं. ये है आपका सपोज की राइट एंगल ट्रायंगल, यहां पर 90 डिग्री होगा. चलो हाइपोटेन्यूज है वो आपकी 13 है. चलो एल्टीट्यूड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस. बेस की कंपैरिजन में एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर जितना कम है, सो हम बेस को x सपोज कर लेंगे. ठीक है, सपोज बेस is equal to x centimeter. Therefore altitude is equal to कितना है? 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस. बेस से 7 सेंटीमीटर कम, यानी कि x माइनस 7 सेंटीमीटर. ठीक है, चलो सो बेस आपका x होगा, ये आपका x माइनस 7. आपको पता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, आपको पता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द अदर टू साइड्स. चलो क्या करना है आपको, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, चलो हाइपोटेन्यूज क्या है, 13 है ना, इज इक्वल टू रेस्ट टू साइड का स्क्वायर का एडिशन. इट मींस कि दोनों साइड क्या है, एक साइड है बेस है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वहां क्या होगा x माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर. ओके, चलो अब एक्स स्क्वायर क्या होगा, एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर एक्सपांशन करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169. चलो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 7 टू जा 14x प्लस 7 स्क्वायर 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0. चलो देयरफॉर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस माइनस माइनस 169 माइनस 49. चलो माइनस ही होगा ना, क्योंकि बिगर की साइन. कितना होगा, 9 माइनस 9 0, 16 माइनस 4 12. इट मीन्स कि 120 इज इक्वल टू 0. ओके, अब सभी में से 2 फिर से कॉमन निकाल दो. चलो 2 कॉमन, सो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0. अब 2 0 के डिवीजन में चला जाएगा ना यहाँ पर, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 अपॉन 2. इट मीन्स 0. देयरफॉर फाइनली आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0. अब 60 के ऐसे दो पार्ट्स करो कि आंसर मिलने पर प्लस या फिर माइनस करने पर आपको 7 मिलना चाहिए. ठीक है, सो 12 5 जा 60, 12 माइनस 5 7 मिल जाएगा. ओके, चलो देयरफॉर ये दो पार्ट्स होंगे ना, देयरफॉर एक्स स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पर 12x यहाँ पर 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0. ये साइन बिगर को यहाँ पर मुझे प्लस ही करना होगा ना. ओके, चलो दोनों में से फिर से पेयर बनाओ, x कॉमन निकलेगा, सो यहाँ पर बचेगा x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन, यहाँ पर फिर से x माइनस 12 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर x माइनस 12 फिर से कॉमन, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 5. दैट इज नॉट पॉसिबल. क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, यहाँ पर सभी डिस्टेंस है. ओके, देयरफॉर x इज इक्वल टू 12. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. ओके, x आपको 12 मिलना चाहिए. देयरफॉर आपका जो बेस है ना, देयरफॉर बेस इज इक्वल टू क्या होगा, वो 12 सेंटीमीटर.
एंड जो एल्टीट्यूड है ना इज इक्वल टू 12 माइनस 7, 7 ही है ना, यस, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, सो ये डायमेंशन आपको मिल गए। ओके, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर बेस होगा, 5 सेंटीमीटर आपका एल्टीट्यूड होगा। आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार प्रॉपरली देख लो, देन आफ्टर इस एक्सरसाइज का लास्ट सम वो हम करने वाले हैं। ओके, चलो एक बार देख लो। चलो उसके बाद आपकी जो एक्सरसाइज है ना 4.2 का लास्ट सम क्या है, ये देखने में बहुत बड़ा है, हाँ, बाकी बहुत इजी सम है। ओके, चलो क्या है, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोटरी आर्टिकल्स इन अ डे। एक दिन में कुछ आर्टिकल्स वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, बनाते हैं। इट वाज ऑब्जर्व दैट, हमें ऐसा देखने को मिलता है, हमें ऐसा ऑब्जर्वेशन यहाँ पर दिखता है कि जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट प्रोडक्शन ईच आर्टिकल, यानी कि वन आर्टिकल की जो कॉस्ट प्रोडक्शन है वो क्या है, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन अ डे। यानी कि एक दिन में जितने आर्टिकल्स बनते हैं ना, उसके आपको ट्वाइस करने हैं, उसमें +3 करना है, उतनी एक आर्टिकल की कॉस्ट होगी। ठीक है, सो एक दिन में कितने बनते हैं वो सपोज कर लो, सो उस पर से आपको कॉस्ट भी मिल जाएगी। ठीक है, चलो सो क्या करना है हमें, चलो सपोज चलो फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी फाइंड करने हैं एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वो भी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो सपोज नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन अ डे इज इक्वल टू एक्स। सपोज कि एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, सो कॉस्ट क्या होगी पर्टिकुलर आर्टिकल की, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू क्या होगा, 3 मोर देन ट्वाइस, यानी कि उसका डबल करो, उसमें 3 ऐड कर दो, 3 मोर देन ट्वाइस इन अ डे, ये उसकी कॉस्ट होगी। ठीक है, अब अच्छे से देखना कि किस में है, रुपीज में है ना, सो रुपीज। ओके, चलो अब सपोज कि मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास 10 आर्टिकल है, ठीक है, और एक दिन में जो भी आर्टिकल्स है ना उसकी, सपोज कि 10 आर्टिकल्स एक दिन में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, और एक आर्टिकल की जो वैल्यू है वो 5 रुपीज है, सो टोटल एक दिन का टोटल कितना कॉस्ट होगा, 50 रुपीज होगा ना, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। सो सेम यहाँ पर है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज, यानी कि जो टोटल प्रोडक्शन है ना उस दिन का वो कितना है, 90 रुपीज है ना। इट मीन्स कि जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं वो और पर्टिकुलर एक आर्टिकल की जो वैल्यू है वो दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपको क्या मिलेगा, 90 मिलेगा। सो यहां पर अब आपको क्या करना होगा, अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन, ओके, चलो क्या करना है आपको, कितने आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं एक्स, और एक आर्टिकल की वैल्यू क्या है 2x प्लस 3, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू क्या होगा 90। देयरफॉर x इंटू 2x यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90। अब 90 लेफ्ट साइड ले लो, माइनस हो जाएगा, देयरफॉर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब 9 टू जा 80, यानी कि 180 के ऐसे दो पार्ट्स करने हैं कि प्लस या फिर माइनस करने पर आपको 3 मिलना चाहिए। सो 2 के साथ पहले तो कर दो, 90 होगा, 2 के साथ 45, 3 के साथ 15, 3 के साथ 5, 5 1 जा, प्लस या फिर माइनस करने पर 3 मिलना चाहिए। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 3 5 जा 15। चलो 15 माइनस 12, 3 मिल गया। ओके, चलो तो ये दो पार्ट्स होंगे ना, कौन से दो पार्ट्स, 2x स्क्वायर एज इट इज, 12x, देन आफ्टर 15x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। यहां पर जो साइन है वो बिगर को दे दो,
15 को मिल जाएगी, सो यहाँ पर मुझे माइनस ही लिखना पड़ेगा। ओके, तभी तो +3 मिलेगा। चलो अब दो दो की पेयर आपको पता है। चलो ये दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, 2x कॉमन निकलेगा ना। देयरफॉर अब यहाँ पर अच्छे से देखना, देयरफॉर क्या बचता है यहाँ पर, 2x कॉमन निकाल दो, सो x माइनस 6 मिलेगा ना, 6 2 12, ठीक है। अब 15 एंड 90 है ना, सो 15 कॉमन निकलेगा ना, सो +15 कॉमन निकाल दो, सो यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस 90। अब इसकी कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, सो यहाँ पर से ये मैं इरेज कर देता हूं। चलो अब देखना क्या होगा, 15 कॉमन निकाल दिया ना मैंने। अब x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 6 फिर से कॉमन, सो यहां पर क्या बचेगा, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अब यहां से अच्छे से देखना, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। यहां पर x की वैल्यू क्या होगी, -15/2। कैसे +15, राइट साइड भेज दो माइनस, देन आफ्टर 2। सो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ऐसा कॉस्ट या फिर ऐसे आर्टिकल्स प्रोड्यूस होते ही नहीं ना माइनस में, तो सो यहां पर आपको लिखना है नॉट पॉसिबल। देयरफॉर फाइनली आपको क्या आंसर मिल जाएगा, 6। इट मींस कि जो आर्टिकल्स है ना एक दिन में कितने प्रोड्यूस होते हैं, 6। अब उसकी कॉस्ट, ठीक है, यहां पर लिखना होगा देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड in a day is equal to 6. Then after cost of each article is equal to क्या होगा, 2x plus 3 is equal to 2 into 6 plus 3, 6 to 12, 12 plus 3 is equal to ₹15 each article की कॉस्ट, ठीक है। सो ये दोनों आपके आंसर मिलेंगे। ओके, आई होप कि आपको ये सम भी अच्छे से समझ में आया होगा और ये पूरी एक्सरसाइज भी अच्छे से समझ में आए होगी, ठीक है। रिवाइंड करके फिर से एक बार देख लेना, प्रॉपरली समझ लेना। ओके, प्रैक्टिस ही करनी है अच्छे से। ओके, चलो नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे नई एक्सरसाइज 4.3 के साथ। तब तक यहां तक सब कुछ अच्छे से कंप्लीट कर लो। थैंक यू वेरी मच।